हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्गी देखा था। इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट्स देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये प्लांट किंगडम का दूसरा मेंबर देखने जा रहे हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स वेरियस मॉस एंड लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंडर में मॉसेस और लिवरवर्ट्स हम लोग को देखना है। तो आते हैं सबसे पहले इन डायग्रामों में। तो ये पहला वाला डायग्राम मार्केंसिया है, ये दूसरा वाला भी मार्केंसिया है। तो एक डायग्राम फीमेल थैलस का है, एक है मेल थैलस। मेल थैलस यहाँ पे मेल बॉडी को बोला गया है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे एक ही चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, आर्कीगोनियोफोर। तो ये जो डायग्राम है, ये आर्कीगोनियोफोर का स्ट्रक्चर्स और एंथ्रेडियोफोर का स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है। यहाँ गीमे कब प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे, और राइजोइड्स प्रेजेंट है। तो ये हम लोगों ने मार्केंसिया देखा, ये डायग्राम में गिवन है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट बॉडी, नीचे गैमेटोफाइट बॉडी। यहाँ पे राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस, ये बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे कौन कौन सा, ये नेम बस याद रखना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे एंथेरिडियल ब्रांचेस और आर्कीगोनियल ब्रांचेस, ये दोनों याद रखना है कि एंथेरिडियल ब्रांचेस कौन सा है और आर्कीगोनियल ब्रांचेस कौन सा है। किसमें? स्फैगनम के गैमेटोफाइट में। ये स्फैगनम का गैमेटोफाइटिक बॉडी है, जिसमें कि ये हमें याद रखना है। डायग्राम हो गया। डायग्राम में आप लोगों को बस इतना ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। आते हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट पे, ब्रायोफाइटा। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plant can live in soil but depends on water for its sexual reproduction. They usually grow in damp, humid, shaded localities. They play an important role in plant succession on bared rock. ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये रहता लैंड पे है बट ये डिपेंड है वाटर पे। क्यों? अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और इसका एक ग्रेट रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन में। जैसे प्लांट सक्सेशन मीन्स कि किसी भी बेयर्ड एरिया को फॉरेस्ट में जब कन्वर्ट होता है नेचुरली, तो इसमें ब्रायोफाइट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पहले मेंबर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो इन्वेड करते हैं किसी भी बेयर्ड रॉक को, वो ब्रायोफाइट्स है, लाइकेन है। तो उसके बाद ही सक्सेशन शुरू होता है, न्यूट्रन डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट आते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी। ये अंडरस्टूड है, ये सिंपल सी बात है कि एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आया तो इसका बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा इन कंपेरिजन टू एल्गी। It is thallus-like and prostrate or erect and attached to substratum by multicellular और unicellular rhizoids. तो इसके rhizoids multicellular भी होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में unicellular rhizoids प्रेजेंट होते हैं। इसका बॉडी thallus-like होता है। thallus में seat-like, जो अपने स्ट्रैटम से अटैच होता है। सबस्ट्रे इसके जो भी rhizoids के थ्रू ये अपने सबस्ट्रैटम से अटैच होता है। They lack ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। तो इसमें ना तो ट्रू लीव्स है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू रूट है। रूट की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट है। आगे देखते हैं इसका मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स का। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो गया इसका, और वो हैप्लॉइड होता है। जैसे ये ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। तो अब देखते हैं, जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन वैरी करता है। इसमें दो प्लांट बॉडी प्रेजेंट होते हैं, एक गैमेटोफिटिक बॉडी, एक स्पोरोफिटिक बॉडी। तो गैमेटोफाइट वो बॉडी है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, और स्पोरोफाइट वो बॉडी है जो गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसके माइटोसिस से फॉर्म होने वाला बॉडी स्पोरोफाइट कहलाता है। और इसमें एक खासियत है कि
ब्रायोफाइट्स बाकी एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी जो हम लोग देखते हैं वो स्पोरोफिटिक बॉडी होता है, स्पोरोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट बॉडी रिड्यूस्ड होता है। बट यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट है तो वो हैप्लॉइड है क्योंकि वो गैमेट से के माइटोसिस से बना हुआ है। तो ये डिफरेंस है इसमें। इसका रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आगे देखते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम कहते हैं, और ये बाई फ्लैजेलेटेड, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम कहते हैं, जिसका सेप फ्लैश सेप होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, वो सिर्फ सिंगल एग का प्रोड्यूस करती है। ये बात तो पता है कि एग का जो नंबर है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट। Antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. That's why we are called bryophytes are amphibians of plant kingdom, because antherozoids are released into the water and through water fertilization occur. They come in contact with archegonium. Antherozoid fuse with the egg to produce zygote, but zygote do not undergoes reduction divisions. They produce multicellular bodies, sporophytes. Sporophytes not free living but attached to photosynthetic gametophyte. तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, and derive nourishment from it. Some cells of sporophytes undergoes reduction division meiosis to produce haploid spore, and its germinate to produce gametophyte. तो ओवरऑल हम लोगों ने इस पैराग्राफ में क्या देखा, क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक बॉडी है। तो गैमेटोफिटिक बॉडी है तो उससे गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनेगा और गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट कैसे बनेगा, गैमेटोफिटिक बॉडी इसका हैप्लॉइड है, तो वहाँ से एंथेरोजॉइड और आर्कीगोनियम, जो भी फीमेल बॉडी है तो आर्कीगोनियम होगा, और मेल बॉडी है तो एंथेरेडियम होगा। तो उन दोनों से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना था, जाइगोट बनेगा, बट जाइगोट बनने के बाद वो इमीडिएटली मेन प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था जाइगोट को, नहीं, मेन बॉडी में वो कन्वर्ट तुरंत नहीं होगा इमीडिएटली, बिकॉज वो फिर से डिवाइड करेगा, वो डिप्लॉयड है तो वो माइटोसिस करेगा, एंड माइटोसिस करने के बाद मोर एंड मोर सेल का प्रोड्यूस करेगा और इस एक स्पोरोफाइटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। एंड देन उस स्पोरोफिटिक बॉडी में रिडक्शन और मियोसिस होगा, उसके बाद वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर रिलीज होगा, और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। बात सिंपल है, फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट जो भी जाइगोट बनने थे वो जाइगोट में मियोसिस होनी थी, और मियोसिस के बाद वापस से गैमेटोफाइट बन जाता, बट यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस ना होकर माइटोसिस होता है और स्पोरोफाइट बनता है, एंड देन आफ्टर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, एंड एंथेरेडियम जो एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है वो बाई फ्लैजेलेटेड है, और आर्कीगोनियम का सेप फ्लैश सेप होता है और वो सिंगल एक प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें जितना भी मैंने बताया है ये सब इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं जो आसानी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को। Bryophytes in general are little economic importance, but some moss provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. जैसे कि इसका लिटिल इम्पॉर्टेंस, ये एक लाइन अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये वर्ड यहाँ पे मोर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन किया था किसी टेस्ट पेपर का, तो मैं भी फंस गई थी ऑब्जेक्टिव में, ऐसा ही 2 लाइन ने या 2 ऑप्शन बन गए थे, एक में था लिटिल और एक में विच क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, और एक ऑप्शन था ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर मोर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, और मैंने उसी को सही किया था, तो ये ध्यान देना।
लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। तो कुछ मॉस है जो फूड है किसी हर्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए एज ए फूड यूज होता है। उसके नेक्स्ट आते हैं स्पेसीज ऑफ स्फैगनम, अ मॉस। स्फैगनम मॉस है। यहाँ पे हम लोग ब्रायोफाइट्स में दो स्पेसीज को पढ़ेंगे, एक लिवरवर्ट पढ़ेंगे, एक मॉसस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मॉस का एग्जाम्पल है स्फैगनम। ये पिट प्रोवाइड करता है। पिट मीन्स फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल प्रोवाइड एज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड उसके बाद आते हैं ये, इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करते टाइम हमें कुछ ऐसा चाहिए जो वाटर को होल्ड करके रख सके, ताकि उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर तक सर्वाइव करे। तो इस वजह से हम लोग इस स्फैगनम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन are first organisms to colonize rock and hence are of great ecological importance। तो मैंने अभी बताया था कि इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेशन में। तो मॉस अलॉन्ग विथ लाइकेन, तो लाइकेन और मॉस ये दोनों कोलोनाइज होता है सक्सेशन में सबसे पहले बेयर्ड एरिया में, उसके बाद जाके न्यूट्रिएंट का डिपॉजिट होता है। इस स्पीसीज के बाद अगले दूसरे स्पीसीज आते हैं और ऐसे ही करते हुए एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग 12th के इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। दे डिकम्पोज रॉक एंड मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सीन्स मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल। इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि मॉस एक सॉइल के ऊपर डेंस मैट के जैसे फॉर्म हो जाता है और ये रिड्यूस करता है सॉइल इरोशन। इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉट एंड मॉस। तो अब हम लोग एक एक करके लिवरवॉट को देखते हैं एंड मॉसेस को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं। Liverwort grow usually in moist, shady habitats such as bank of a stream, marshy ground, damp soil, bark of tree, deep in the wood. The plant body of a liverwort is thalloid. Thalloid एग्जाम्पल मार्केंसिया। मार्केंसिया का बॉडी हम लोगों ने अभी डायग्राम देखा, थैलॉइड होता है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल इन द सेंस डॉर्सल पार्ट इज प्रेजेंट अपवर्ड एंड वेंट्रल पार्ट इन डाउनवर्ड। जैसे हम लोगों का बैक डॉर्सल पार्ट एंड फ्रंट वेंट्रल पार्ट है, तो वैसे ही मार्केंसिया का बॉडी का डॉर्सल पार्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और वेंट्रल पार्ट नीचे प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डॉर्सी वेंट्रल। क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। क्लोजली एप्रेस्ड मीन्स वो अपने सबस्ट्रेटम पे क्लोजली अटैच्ड होता है एज अ सीट। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 row ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से ये सारी नॉलेजेबल बातें थी। यहाँ से नीट पूछेगा तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन रहा है। लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 row, 2 row में इसके स्टेम में लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 row में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और दूसरा गीमेकअप। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसे हम लोग गीमे कहते हैं। गीमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर asexual bud which develops in small receptacles called गीमे कप located on thallus। हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा है गीमे कप उसके थैलस में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर गीमे बहुत सारी गीमे का फॉर्मेशन होता है जो अपने बॉडी से डिटैच होकर पेरेंट बॉडी से जर्मिनेट्स करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में। तो यहाँ पे ये जितना भी हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड और ये सारा इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है गीमे का, इसको याद रखना है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यूनिसेलुलर होता है या सेक्सुअल बर्ड है या क्या है,
तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और अ डिफरेंट थैलस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन सेम में प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। The sporophytes is differentiated into foot, seta and capsules. After meiosis, spore produce within capsules. These spores germinate to form free living gametophyte. तो हम लोगों ने ये डायग्राम में देखा कि इसका स्पोरोफाइट्स फुट, सेटा एंड देन कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, डायग्राम में गिवन है। और इसके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मॉस में। मॉस का फीचर देखते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। ये हम लोगों को पता है। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। यहाँ पे 2 स्टेज में इसके गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। पहला फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज। पहला प्रोटोनिमा स्टेज जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है और इसका फीचर याद रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथरेडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट। After fertilization, zygote develops into sporophytes consisting of foot, seta and capsule. ये हम लोगों ने पहले ही देखा है। और sporophytes in moss is more elaborate than liverwort. ये understood है, ये इसके बाद आया तो वो से ज़्यादा इलेबोरेट होगा। तो यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मॉस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इन ऑप्शन में गिवन होंगे फ्यूनेरिया, सेकेंड ऑप्शन में कुछ और ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम या भी कोई भी मॉस का एग्जाम्पल आंसर होगा। और यहाँ तक नीट में अगर ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं तो ऑप्शन में एनसीईआरटी में गिवन जो एग्जाम्पल है वही आएगा, उसके अलावा वो कुछ दे ही नहीं सकता है। तो हम लोग तो ओवरऑल इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट था कि एंथेरेडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड होता है एपेक्स ऑफ लिफी सूट के। और लिफी सूट कैसे बना, वो लिफी स्टेज सेकेंड स्टेज है गैमेटोफाइट का। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स और मॉस देखा आज। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ रह गया था आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने डायग्राम देखा था एल्गी में। तो ये फ्यूकस का डायग्राम, तो फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग ये चीज़ गेस नहीं कर सकते हैं कि एयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पीसी और स्पीसीज हैव एयर ब्लैडर, और उसमें एक ऑप्शन फ्यूकस रहेगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये हम लोग को ये आंसर लगाना, क्योंकि बाकी किसी भी डायग्राम में ये एयर ब्लैडर नहीं दिखाया गया है और ये थ्योरी में भी गिवन नहीं है एल्गी के कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है फ्यूकस में। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेरिडोफाइटा के साथ।